ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। परमात्मा से प्रीति कौन तोड़ना चाहता है? भगवान से प्रीति कौन तोड़ना चाहता है? कहा जो बहुत बड़ा नादान होता है, बहुत बड़ा मूर्ख होता है, जो भगवान की दया को, उनकी कृपा को नहीं जान पाता है। अब भगवान की यही कृपा जो है इंसान को देश काल स्थान में बुद्धि प्रदान करती है। माने हर तरीका की समझ तुमको। ये जो कहते हैं लोग कि हम भगवान से प्रीति नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, उन्होंने हमको दिया ही क्या है? तो कहते ये भी बुद्धि देने वाला कौन है? भगवान ही। भगवान तुमको बुद्धि ना दे तो ये चतुराई तुम कैसे कर पाओगे? ऐसा क्यों बोल पाओगे? ऐसा भी नहीं बोल सकते हो। अगर वो शब्द ना दे परमात्मा तो कहाँ से बोल पाओगे? जैसे कहते हो कि हमको भगवान ने क्या दिया है, हमको भगवान से क्या मतलब है। परेशानियां भी अगर हमारी जिंदगी में आई हैं तो क्या भगवान ने दी हमको? ये हमारे कर्म से मिली। एक माँ की 4 संतानें होती हैं, माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल भेजते हैं, लेकिन कोई अपने भाग में क्या लिखवा के लाए? कोई नौकरी करता है, कोई गुलामी करता है किसी की, कोई बिजनेस कर लेता, कोई भीख ही मांगे। बताओ तो माँ बाप की कौन सी गलती है? क्या माँ बाप ने दिया है? नहीं, स्वयं इंसान के अंदर ये अपना किया हुआ स्वभाव संस्कार, अपने ही कर्म होते हैं। परमात्मा की दया की तो कोई सीमा नहीं है। भगवान की बड़ी भारी दया ये होती है कि परमात्मा हर समय हमारे साथ में है। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जैसे हाल में रह रहे हैं, भगवान को सब पता है। हर हाल पर मेरी दाता की नजर है। हर समय भगवान की नजर हमारे ऊपर रहती है। कैसे? कि भगवान हर रूपों में, रोम रोम में वही विद्यमान है, हर भाव में, हर विचार में वही विद्यमान है। तो कहते फिर भी लोग क्या करते हैं? परमात्मा की कृपा को नहीं देखते, उनकी दया को नहीं देखते। अब भगवान को उल्टी सीधी बातें करके भगवान पर भी कलंक लगाते हैं, उनको कोसते हैं कि उचित नहीं है। इतने पर भी भगवान हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। देखो कितना लोग कोसते हैं, लेकिन भगवान उनकी बातों को ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि वो जानते सब नादान हैं, इनको समझ नहीं है, इसी के कारण उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। जैसे माता पिता संतान को निकाल सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं, पर माता पिता संतान को निकालते नहीं हैं और उनका त्याग भी नहीं कर सकते। परंतु हम लोगों को ना तो घर में ही निकालेंगे और ना ही हम लोगों को कृपा करनी ही त्यागते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, अपने बच्चों पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं उसके व्यवहार से, तो कहीं चाहे तो वो निकाल दे उनको, चाहे तो उनसे दुर्व्यवहार करे, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? कहते हम तो बड़े हैं, हमारे अंदर समझ है, और इनके अंदर समझ नहीं, तभी ऐसा इन्होंने किया। तो होने के बाद बहुत साधारण लोग होते तब ऐसा विचार उनका होता है। अब भगवान तो परम दयालु, बड़ा कृपालु है। वो क्या करते हैं? न अपनी जो है हमको ना घर से निकालते हैं, ना ही वो कहते कोई काम से रोकते हैं, और अपनी कृपा को भी नहीं त्यागते हैं। महात्मा और भगवान इन लोगों का ये नियम है कि लोगों से चाहे कोई कैसा भी हो, संबंध जोड़ना जानते हैं, तोड़ना नहीं। ये दृष्टांत में भी बताया। एक जो था उसने सुन रखा था कि जिससे भगवान की दोस्ती हो जाती है तो फिर वो बड़ा माला माल हो जाता, बड़ा सुखी हो जाता, बड़ा स्वस्थ हो जाता, बड़ा आनंद में हो जाता। एक दिन मौके से उनको नारद जी मिल गए। नारद जी जा रहे थे तो उसे जो कहने लगा, जो उसके पास बकरियां थी, बकरियां चढ़ाता था गरड़िया, तो उसने कहा नारद जी हमने सुना है कि भगवान की दोस्ती हो जाए तो बड़ा आनंद रहता है, हमारी दोस्ती करवा दोगे? भगवान से पूछना क्या वो हमसे दोस्ती करेंगे? तो नारद ने कहा ठीक है, हम पूछ लेंगे, हम तो जाते ही रहते मिलने के लिए। तो वहां जब गए तो भगवान से कहने लगे, भगवान वो गड़रिया कह रहा था कि हमसे क्या दोस्ती करोगे, क्या आप दोस्ती करोगे? भगवान ने कहा हाँ, दोस्ती हम सबसे कर सकते हैं, लेकिन संसार वाले दोस्ती करके तोड़ देते, हम दोस्ती करते तो उसको तोड़ते नहीं है। जहां पर भी हमने दोस्ती की, जिसके साथ में किया, उसको छोड़ा नहीं। नारद ने आकर के भाई बता दिया गड़रिया को, भगवान ने ऐसे कहा है, दोस्त तो तुमके बन गए हो, लेकिन वो तुमको कभी छोड़ेंगे नहीं। गड़रिया ने कहा अरे छोड़ने कौन जा रहा, भगवान तो ऐसे बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं, और हमको क्या है, हम तो दोस्ती करें, हम तोड़ेंगे क्यों, हम बंद क्यों करेंगे? ऐसे करके बड़ा खुश हो गया। लेकिन उसी रात से क्या हुआ, उसकी जो बकरियां थी 100 थी उसके पास में,
वो पाँच रोज मर जाए, रोज 5 मर जाए, रोज 5 मर जाए, करते करते धीरे धीरे 80 मर गई, फिर 90 मर गई, फिर एक दिन 95 मर गई, बची 5 बकरी। अब बड़ा परेशान हुआ, कहा कि देखो जब से हमने भगवान की दोस्ती की तब से कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ता, बस रोज बकरी हमारी मर जाती है, कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। बकरी को जैसे ना हमको भूख लगती है ना प्यास लगती है, आगे की चिंता भी नहीं रहती है कि कैसे हमारा गुजारा होगा, कौन हमको सहारा देगा। ऐसे सोचते सोचते वो भैया मन में सोचने लगा। उस दिन वो फिर नारद उनको मिल गए, तो नारद से कहा जाओ भगवान से कह देना कि अब हम दोस्ती तोड़ना चाहते हैं, हमको उनसे दोस्ती नहीं करनी। नारद ने जाकर के भगवान से बताया था। भगवान ने कहा देखो हमने पहले ही कहा था कि हम दोस्ती कर तो लेते लेकिन तोड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारा गड़रिया है, परेशान है, चलो हम उसकी बात मान लेंगे, लेकिन वो हमारा थोड़ा एक काम कर दे। भाई आकर भगवान ने नारद ने समझा दिया नारद को। नारद आए, कहने लगे कि भगवान ने ऐसे कहा दोस्ती तो तोड़ना हम नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा अगर कोई नुकसान हो रहा, बड़ा परेशान हो रहे तो तोड़ दो, लेकिन तोड़ने के बाद पहले एक काम तुमको करना पड़ेगा। उसने कहा जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसने कहा देखो एक बोरी जो आटा है ये ले जाकर एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती है सूरदास, उसको दे देना जाकर। अब वो आटा ले ले, उसके बाद भगवान तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे। वो जल्दी जल्दी गया, न खाया न पिया, दौड़ते हुए पहुंचा जाकर के वही माता के वहाँ। अब कहा देखो भगवान ने देखो एक जो है एक बोरी एक लोगों ने भिजवाई, बता तो सकता नहीं थे भगवान की बात। कहा एक बोरी हम तुमको आटा दे रहे हैं और ये तुम रख लो और आराम से खाना पीना चैन से रहना। तो बूढ़ी जो माई थी तो उसने तुरंत अपनी एक बिटिया उसकी रहती थी सियानी, उससे आवाज दिया बिटिया बिटिया इधर आना। तो उसने कहा हाँ क्या है बात, क्या बात है, क्या बात है माई। तो उसने कहा देखो बिटिया देखो पीपा में क्या आटा है कि नहीं। तो वो दौड़ के गई और देख करके आई तो कहने लगी हाँ हाँ आज भर के खाने को तो है, कल भगवान जो है कल के लिए नहीं है। वो कह के फिर अंदर चली गई। माई ने कहा भैया आज ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, आज के खाने के लिए भगवान ने दिया है, अब कल हम जिंदा रहेंगे तो भगवान हमको देगा जरूर, जिंदा रखेगा तो वो देगा जरूर। ऐसे कह के उसने वापस कर दी। बोरी ये लेकर के घर में आया। अब बहुत पछताया कि देखो वो बूढ़ी सूरदास थी जिसकी सियानी लड़की थी, रुपया ना पैसा था, फिर भी इतना भगवान पे भरोसा, उसने तुरंत ही उसको हटा दिया, भेज दिया भगवान को। और भगवान ने कहा हम तो हमारे पास अभी 5 बकरियां हैं, अब हम क्यों चिंता करते, हम भी दोस्ती भगवान से नहीं तोड़ेंगे, अल्ले बिल्ले कर लेगा भगवान, हम तुमसे दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, जो भी है जैसा भी है सब कुछ है तो तुम्हारा ही। ऐसे कह के भगवान से विनती करने लगा। भगवान तो वैसे मुस्काते, वो कहते हैं तुमने अपनी भूल सुधार ली तो इससे बढ़ करके क्या है। ऐसे करके भगवान ने बताया, उसके मन में ऐसे विचार आ गया। तो भगवान के जो भक्त होते हैं तो उनको कैसा भी स्थिति परिस्थिति कैसा भी समय आ जाए, लेकिन वो भगवान से प्रीति अपनी कम नहीं करते। साधु धर्मराज और ईश्वर ये तीनों ही उच्च कोटि के होते हैं। वे कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, सबका हित को ही चाहते हैं। बालक कितना भी कुपात्र क्यों ना हो, माता पिता कभी कुपात्र नहीं होते। माँ बाप तो कभी कभी स्वार्थ बुद्धि होने के कारण दोष पाया भी जा सकता है, परंतु इनमें से कोई बातें कोई भी नहीं पाई जा सकती। कैसे कैसे जो माता पिता होते हैं वो चाहे भले कि एक बार स्वार्थ के कारण कुछ गलत काम कर दें, लेकिन साधु धर्मराज और परमात्मा ये कभी भी कोई कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें किसी का नुकसान हो। देखो भगवान हमेशा दया तो कर रहा हम लोगों के ऊपर, सब लोगों पर उसकी दया की निगाह ना हो तो कितनी जल्दी से ही सब कुछ बिगड़ जाए, कोई चुना बन पाए, लेकिन भगवान हर हालत में वो हमको सुधारता है। और धर्मराज देखो नौकरी उनकी पक्की है, जैसे भगवान का आर्डर मिलता है, जैसे हमारे कर्म के अनुसार मृत्यु लिखी है तभी वो लेने आते, बीच में हमको डरवाने और परेशान करने नहीं आते। और बताया साधु, साधु माने जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, तो वो इसी के लिए साधु बने हैं कि सारा संसार सुख पाए। सर्वे भवन्तु सुखना और सर्वे भवन्तु निरोमाया। तो ऐसे सबसे बढ़कर बात यह है कि परमात्मा ही का स्वरूप है, ऐसा समझकर सदा आनंद में मुग्ध होना चाहिए। जो कुछ है सब भगवान का है। कहते वो लोग नहीं जो भगवान की से जो प्रीति नहीं करते वो लोग होते, लेकिन जो भगवान के भक्त होते उनको चाहिए कि वो सदैव भगवान का ही स्मरण चिंतन करें। बहु जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त जो पुरुष सब कुछ वासुदेव हुए हैं, इस प्रकार मुझको तत्व से जान लेता भजता है, वो परमात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हम लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि यही हमारा अंतिम जन्म है।
इसके बाद हम लोगों को न जन्म लेने की जरूरत है, न धरती पर आने की जरूरत है। पूरा विश्वास कर लेने पर हम लोगों को लगता है कि ऐसा विश्वास करने पर हम लोगों को मुक्ति हो या ना हो, लेकिन मान लेना चाहिए कि नुकसान तो कुछ भी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जब मुक्ति मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, तब हम ऐसा कहें, लेकिन भगवान बता रहे, संत महात्मा क्या बताते हैं, वो कहते हैं मानने में क्या तुम्हारा बिगड़ जाता है, ऐसे मान लो। तो भगवान बता रहे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जैसा जिसका भाव होता है भगवान वैसे ही रचना कर देते हैं। मारवाड़ में राजपूत लोग रहते थे। एक मारवाड़ जो था तो उसमें एक राजपूत रहते थे। लोगों को फतेहपुर के नवाब ने अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग मुसलमान बन जाओ। वहाँ के जो फतेहपुर था, फतेहपुर में जो नवाब लोग रहते थे, उन्होंने जो मारवाड़ में राजपूत लोग रहते थे उनको सबको बुलाया और कहा कि तुम लोग जो है मुसलमान बन जाओ। उन लोगों ने मुसलमान बनने के लिए इनकार कर दिया। तब नवाबों ने राजपूतों से कहा यदि तुम लोग मुसलमान होना नहीं चाहते हो तो मत बनो, परंतु मृदु कुमारी जनगणना में तुम मुसलमान के साथ अपना नाम लिखवा दो। कहा जो जनगणना होती है, वोट पड़ते हैं, तो उसमें तुम अपना नाम लिखवा दो। इतनी बात तुम हमारी मान लो, तुम लोगों का धर्म है उसका तुम लोग उसी प्रकार पालन करो, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। वे बेचारे समझे कि मुसलमानों की लिस्ट में नाम लिखवा देने में हम लोगों को आपत्ति ही क्या है, हम लोग राजपूत हिंदू धर्म का पालन करेंगे। उन लोगों ने नवाब की बात मान ली और अपना नाम मुसलमानों की लिस्ट में रखवा दिया। वे अपने धर्म का पालन भी करते रहे, अंत में कट्टर मुसलमान बन गए, जो आज खामा खानी नाम से प्रसिद्ध हैं। थोड़े दिनों के बाद विवाह शादी आदि को अपनी परमात्मा के अनुसार चले। बाद में वो धीरे धीरे बंद होकर के सब काम चौपट हो गया। मान लेने का यही नतीजा है। उन्होंने खाली उनकी बात मान ली नवाब की, तो इसी का नाम लिखवा दिया, तो कितना असर पड़ा। ऐसे भगवान ने कहा उन्होंने बाहर मुक्ता में इतना मान लिया था तो इतना हुआ, और हम लोग अंतर से परमात्मा को अपना मान लें तो सारी मूर्खता हमारी चली जाए। हम उनसे अपना मेल ना मिलाएं जो भगवान की याद नहीं करते हैं। मेल तो उनसे मिलवाना है, कितनी भक्ति भरी हुई है, कितना इनके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है, कितना इनके अंदर आदर है, कितना सम्मान है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। परमात्मा इसके नियर डियर रहता है। परमात्मा 84 लाख योनियों के बाद जो ये मनुष्य शरीर में मिला है, इसे ही आखिरी जन्म समझना चाहिए। इस मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ तो बड़े ही शर्म की बात है। भगवान कहते देखो ये मनुष्य जन्म पाकर के हमने अपना कल्याण नहीं किया। अभी जो बता चुके पहले ही कि कल्याण हमारा कौन कर सकता, हम स्वयं करेंगे, कोई और हमारा कल्याण नहीं कर सकता। अपनी मूर्खता को हटा करके भगवान की भक्ति में लगाने से ही हमारा कल्याण होगा। अपना अगर कल्याण चाहते हैं, हम गधा कुत्ता नहीं बनना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा परमात्मा की बात को मान लो। संत महात्मा जो बता रहे उनकी बात को मान लो और शांति से परमात्मा की शरण में आ जाओ। अब परमात्मा की शरण आने से ही तुम्हारा उद्धार और कल्याण हो सकता है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन